नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे रसगुल्लों और रसमलाइयों। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए शानदार धमाकेदार जबरदस्त जानदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बल्ले बल्ले और मौज होने वाली है। जी हाँ विद्यार्थियों, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ त्रैमासिक आकलन सत्र 2022-23 कक्षा 6वीं विषय गणित वह पेपर आपके लिए लेकर आ गया हूं जो आपका परीक्षा में सेम टू सेम रहने वाला है। जी हाँ, पूरे पेपर के प्रश्न के उत्तर आपके लिए लेकर आ गया हूं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 17 तक के उत्तर आपको मिलेंगे इस वीडियो में। एक ही वीडियो में फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, है ना। पूरे सेम टू सेम आपके यही क्वेश्चन पेपर में छपने वाले हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। यदि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ दोगे तो आप बहुत बुरा पछताने वाले हैं। यकीन मानिए, यदि आप इस वीडियो को देखकर अपने क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको 80 में से 80 नंबर लेने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो आपको हमारे वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना है और वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि सभी विद्यार्थियों तक हमारे वीडियो को लाभ पहुंच पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको 3 घंटे का समय मिलेगा इसे हल करने के लिए। 80 नंबर का पेपर यहाँ पर आपका रहने वाला है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न हमें दिया है, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा का योग तीसरी भुजा से रिक्त स्थान होता है, तो उसको उत्तर आप लिखेंगे अधिक। प्रश्न 2 है, संख्या 4 के गुणज का समूह है, तो उसको उत्तर होगा 16, 52, 84। प्रश्न 3 है, किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का रिक्त स्थान होता है, तो उसको उत्तर आप लिख देंगे 2 गुना। प्रश्न 4 है, दो पूर्णांकों के योग हमेशा एक रिक्त स्थान संख्या होती है, तो उसका उत्तर आएगा पूर्णांक। प्रश्न 5 है, संख्या 25 की परवर्ती संख्या है, इसको उत्तर आप लिख देंगे 26। प्रश्न 6 है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, इसको उत्तर आप लिख देंगे व्यास। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अति लघुत्तर प्रश्नों के उत्तर की तरफ। संख्या रेखा पर 4 धन 3 बराबर 7 को दर्शाइए, तो उस तरीके से देखिए आप संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ पर देखिए आप जो 7 को दर्शा देंगे। बिल्कुल आपको ये चित्र आपको अपनी, है ना, प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। एक एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सोल्व करके देख लेना है, रटना है, याद करना है, समझकर पढ़ना है, जो करना है कर लीजिए। लेकिन बिल्कुल आप इसे कंटेस्ट कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में बैठने वाले। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न को चित्र सहित परिभाषित कीजिए। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है ना। यहाँ पर देखिए तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है, और यहाँ पर तीनों भुजाएं क्या है, असमान, यानी कि बराबर नहीं है, इसलिए हम इसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि आप इसका जो है पीडीएफ किस प्रकार डाउनलोड कर सकती है। तो विद्यार्थियों, क्या आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसके चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से आप जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड यहाँ पर बड़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। दिए गए चित्र में समांतर रेखाओं के युग्मों के नाम लिखिए। तो सबसे पहला आपको युग्म यहाँ पर ये लिखना है, ठीक है, EHFIGS, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं EHFI और GS क्या है, तीनों की रेखाएं एक समान है, यानी कि बराबर लंबाई की है। और दूसरा युग्म आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे, AB और CD, ठीक है, ये दोनों युग्म क्या है, समान है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख लेंगे, ये आपको उत्तर जाएगा, क्योंकि देखिए AB और CD रेखा भी क्या है, बराबर है। प्रश्न क्रमांक 10, निम्न को घड़ी के सुई द्वारा चित्र बनाकर समझाइए। पहला आपको दिए गए न्यून कोण, तो न्यून कोण की परिभाषा देख लीजिए। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, अर्थात जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है अधिक कोण,
जिस त्रिभुज के किसी एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा है समकोण, जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। चौथा है प्रतिवर्ती कोण, वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। चित्र भी आपको अवश्य यहाँ पर बना लेना है ना, पूरा आपको देखिए, आपको याद करना चाहे याद कर लीजिए, रटना है रट लीजिए, समझ कर पढ़ना समझ कर पढ़ लीजिए, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए, लेकिन कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि सेम टू सेम आपको यही पेपर आपको जो है क्वेश्चन आपके परीक्षा में बैठने वाले हैं। ठीक है, टेंशन आपको नहीं लेना है, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। प्रश्न 11 है, एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से आपको यहाँ पर वृत्त बना लेना है ना। इसकी जीवा की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये देखिए ये व्यास की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो व्यास का दुगना होता है जीवा, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4 गुणी 2 बराबर यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की यहाँ पर जीवा यहाँ पर हो जाएगी। अब चलिए बढ़ते हम यहाँ पर अपने लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की तरफ। प्रश्न 12वां दिया है, नीचे दिए गए कोणों में से न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण तथा सरल कोण छांटिए। तो न्यून कोण यहाँ पर कौन कौन से होंगे, न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम वाले कोण, तो कौन कौन से आएंगे यहाँ पर 15 डिग्री और 72 डिग्री। समकोण यानी कि 90 डिग्री वाला कोण, तो 90 डिग्री लिख दिए। अधिक कोण यानी कि 90 से अधिक 105 और 120। प्रश्न 13 में यहाँ पर निम्न को हल करना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ऋण 6 गुणित ऋण 4 गुणित 1, इसे आप सरल करेंगे। ऋण 6 गुणित ऋण 4 कितना आएगा यहाँ पर धन का 24 गुणित 1 बराबर 24 आएगा। दूसरा ऋण 4 धन 6 कितना जाएगा 2। तीसरा 40 भागित ऋण 4, तो यहाँ पर जाएगा ऋण का 10। इस तरीके से आप जो इसे सरल कर देंगे और उत्तर आपके निकल जाएंगे। प्रश्न 14 हमें दिया है, स्केल एवं पेंसिल की सहायता से इन बिंदुओं से अधिकतम कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, उन्हें खींचिए व उनकी संख्या बताइए। तो उसका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पर आ जाएगा 7। यहाँ पर देखिए 3 रेखा खींची है और यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 रेखा खींची है, लेकिन 7 हम खींच सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की तरफ। 5 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका अगला क्वेश्चन है, अंकों 0 3 और 7 का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए तथा उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये होगी। अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए, यहाँ पर आपको उत्तर निकल कर आ जाएगा 98,999। प्रश्न 16 में दिया है, हमीदा के पास 527 सेब, 646 चीकू, 748 संतरे हैं। इन्हें बराबर बराबर फलों के ढेरों में रखना है, बड़े से बड़े ढेर में कितने फल होंगे। और इसी का अगला क्वेश्चन है, 2 छोटे टैंकरों में क्रमशः 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है, उसे मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिससे प्रत्येक टैंकर का पेट्रोल पूरा मापा जा सके। तो देख लेते हैं इसका उत्तर। हम यह वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, हम इधर पास कितने सेब है 527, सेब कितने हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसे हल करेंगे तो यहाँ पर उत्तर जाएगा 707 फल। अब फाइनल आपका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको हल करना है। ठीक है, तो हम इसका अथवा वाला सोल्व करेंगे, इनका मान ज्ञात करना है। तो सिंपल से आप इसे जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए बटे वाली संख्या, बटे का लघुत्तम एलसीएम कितना निकलेगा 120। सोल्व करेंगे हल करेंगे, यहाँ पर आंसर आएगा आपका 141/24। तो इस तरीके से विद्यार्थियों ने जो पूरा यहाँ पर देख लिया है इन सभी के आंसर। कक्षा 6वीं विषय गणित के सभी प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आती, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।